नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मनोज पांडे मॉन्क में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट, डीडीओ ऑफिस, अकाउंट सेक्शन या ट्रेजरी से जुड़े हुए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम जानेंगे कि आईएमएफएस उत्तराखंड में लीव इनकैशमेंट बिल कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन सी हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और उन्हें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जिससे आपको अपनी लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन में काफ़ी सहूलियत प्राप्त होगी। तो चलिए, बिफोर एनी फर्दर वी गो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीव इनकैशमेंट होता क्या है। तो सरल भाषा में बोलूं तो जब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अर्न लीव को नियमों के अनुसार कैश में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को लीव इनकैशमेंट कहते हैं। तो लीव इनकैशमेंट क्या है, ये जानने के बाद अब हम सीखेंगे कि लीव इनकैशमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए लीव इनकैशमेंट का फॉर्मूला क्रिएट किया है, जो कुछ इस प्रकार का है। छुट्टियों का पैसा इज इक्वल टू बेसिक पे प्लस DA/30 मल्टीप्लाई बाय बची हुई छुट्टियाँ। दोस्तों, ये तो हो गया थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की हम किस प्रकार किसी भी कर्मचारी के 300 दिनों की अर्न लीव को कैलकुलेट करेंगे। आइए अब इसे हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरा एक कर्मचारी है जिसकी बेसिक सैलरी 42,800 है और जिस समय ये रिटायर हुआ उसमें DA के रेट 53% थे। तो इस आधार पे मैंने इसकी लीव इनकैशमेंट की गणना की है और जिसे मैंने आंकड़ों में बदल के फोटो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय की जो बेसिक पे है वो 42,800 है। 42,800 में सबसे पहले हम 53% के हिसाब से DA कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा 22,684 रुपये। अब एक बार पुनः हम अपने फॉर्मूला पे चले जाते हैं। ये कह रहा है कि छुट्टियों का पैसा हम तब निकाल पाएंगे जब हम बेसिक पे और DA को जोड़कर उसे 30 से भाग देंगे। और हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उस कर्मचारी का एक दिन का वेतन निकालना चाह रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम अपनी पुरानी इमेज पे चले जाते हैं। यहाँ उनका मूल वेतन है 42,800। उनको जो हम 53% के हिसाब से DA दे रहे हैं उसमें उनका DA बनना है 22,684 रुपये। जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है, हमने बेसिक पे और DA को जोड़ना है तो उसका योग आ रहा है 65,484 रुपये और इस अमाउंट को हमने 30 से भाग देना है क्योंकि हमने एक दिन का वेतन कैलकुलेट करना है। तो चलिए 65,484 को अगर हम 30 से भाग देंगे तो ये आएगा 2,182 रुपये 80 नए पैसे। तो 65,484 को 30 से भाग देने के बाद हमारे पास एक दिन की सैलरी निकलेगी, जो इस केस में है 2,182 रुपये 80 नए पैसे। अब इस धनराशि को हमने 300 से गुणा करना है, जो आ रहा है 6,54,840 रुपये। 300 से गुणा करने का अभिप्राय यहाँ पर ये है साथियों, क्योंकि इस कर्मचारी के जो उपार्जित अवकाश नकदीकरण स्वीकृत हुआ है वो 300 दिनों के लिए हुआ है। यदि आपके कर्मचारी का नकदीकरण अवकाश 300 दिन या उससे कम के लिए स्वीकृत हुआ है तो वहां पर आप 300 की जगह वो दिन लिखेंगे और उस दिनों को आप जो एक दिन की सैलरी आई है उससे गुणा करेंगे। जितना भी आपका अमाउंट आएगा वो आपका लीव इनकैशमेंट का अमाउंट होगा। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपको मैंने बताया था कि मैं लीव इनकैशमेंट के आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, तो वो ट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, त्वरित तालिका विभिन्न छुट्टियों के लिए यदि आपके कर्मचारी की 300 दिन लीव इनकैशमेंट बननी है तो आप उसकी बेसिक पे और DA को जोड़कर उसको 10 से भी गुणा करेंगे तो वो अमाउंट भी उतनी ही
उतनी आएगी जितने अभी हमने कैलकुलेट की थी। और यदि 200 दिन आ रहे हैं तो आप उसको 6.67 से गुणा करेंगे, और यदि 100 दिन आ रहे हैं तो 3.33 से गुणा करेंगे, यदि 50 दिन आ रहे हैं तो 1.67 से। यहाँ पर मैंने 50, 100, 200 और 300 के गुणों को मैं बताया है। यदि आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि इतने दिनों का किस प्रकार हम इसे निकालेंगे। तो चलिए साथियों, लीव इनकैशमेंट क्या होता है और लीव इनकैशमेंट की गणना कैसे की जाती है, इसको समझने के बाद अब हम ये सीखेंगे कि हम IMFS यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में किस प्रकार किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी का लीव इनकैशमेंट का बिल प्रोसेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं IMFS में लीव इनकैशमेंट का बिल बनाना। इसके लिए सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपने सर्च बार में IMFS UK सर्च करना है। जैसे ही आप IMFS UK सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपने लॉग इन टू IMFS पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना ID और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपने ऑपरेटर पे क्लिक करना है और उसको प्रोसीड कर देना है। अगर आप प्रोसीड करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपने सबसे पहले इसमें HRMS को सर्च करना है। HRMS में जाने के बाद आपने क्लेम प्रोसेस पे जाना है। क्लेम प्रोसेस पे जाने के बाद पहला ऑप्शन है TA क्लेम का, दूसरा है मेडिकल रिइंबर्समेंट का, तीसरा है MISC रिइंबर्समेंट का, चौथा है एम्प्लॉय एडवांस का, पांचवा है LTC क्लेम, छठा है सेविंग्स, TTA क्लेम अगला है। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो होगा लीव इनकैशमेंट का, आपने इसी में क्लिक करना है। तो एम्प्लॉय कोड डालने के बाद हमारे पास उस कर्मचारी का समस्त डेटा प्रदर्शित हो जाएगा। अब एम्प्लॉय कोड डालने के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है नंबर ऑफ डेज। यहाँ पर हमें उस कर्मचारी के कितने दिनों के अर्न लीव स्वीकृत हुए हैं वो दिनों की संख्या लिखनी है। इस कर्मचारी के लिए ये 300 दिन है तो हम यहाँ पर नंबर डालेंगे 300। तो नंबर ऑफ डेज के बाद जो ऑप्शन है वो है पेमेंट्स फॉर, यहाँ पर लिखा है सेल्फ और नॉमिनी। यदि आप सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं तो आप सेल्फ पे क्लिक करेंगे, यदि कोई मृतक आश्रित है तो नॉमिनी पे क्लिक करेगा। उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है डिपार्टमेंट रिकवरी, यदि उसको कोई डिपार्टमेंटल रिकवरी है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद वो विभिन्न ऑप्शन देगा जिसमें आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी किस प्रकार की रिकवरी है, और ये इस कर्मचारी का कोई भी रिकवरी नहीं है तो हम इनके लिए यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद उस एम्प्लॉय का समस्त विवरण आ जाएगा, जैसे यहाँ पर उसका नाम, उसका पद नाम, उसका एम्प्लॉय का टाइप, उसकी बेसिक पे, उसकी DA। हमें इसे सेव कर लेना है। तो डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। हमने अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने उस बिल को सिलेक्ट करना है जो बिल अभी हमने क्रिएट किया है। बिल सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है सिलेक्ट फाइल का। तो मेरे यहाँ पर बहुत से साथी कंफ्यूज होते हैं कि लीव इनकैशमेंट के बिलों में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, तो चलिए एक नज़र उन पे भी डाल लेते हैं। अगर आप लीव इनकैशमेंट का बिल बना रहे हैं तो आपने इन दस्तावेजों का एक PDF बनाना है। उसमें से पहला दस्तावेज है लीव इनकैशमेंट का सैंक्शन ऑर्डर, दूसरा है कैलकुलेशन शीट, तीसरा है LPC जिसे लास्ट पे सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और चौथा है रिटायरमेंट या डेथ सेंटेंस में डेथ ऑर्डर। और कहीं कहीं ट्रेजरी इन सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा लीव अकाउंट का खाता भी अपलोड करने को कहती है। आप इन सभी दस्तावेजों का एक PDF बना लीजिएगा और उसे आप सेलेक्ट फाइल में चूज करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद रिमार्क्स में आपने ओके लिखना है और इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जो डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं अगर वो 1 MB से ज़्यादा है तो उसे हमने कंप्रेस करना है और 1 MB के अंदर ले आना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर उसे अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है जनरेट का। हमने जनरेट पे क्लिक करना है।
तो जनरेट में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें हमने क्रिएट किए हुए बिल का उसका ट्रांजैक्शन आईडी नंबर दिखा होगा, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का नाम, डीडीओ कोड, डीडीओ नाम, ट्रेजरी कोड। और हमें यहाँ पर सिर्फ ये चेक करना है कि हमारी जो ग्रॉस अमाउंट है, जो हमारी कैलकुलेशन शीट में अमाउंट आई थी, उसके बराबर है या नहीं। इनके केस में ये अमाउंट बराबर है तो हम इसे अब जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो जनरेट में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें लिखा गया है बिल जनरेटेड फॉर ट्रांजैक्शन आईडी इतना इतना इतना। तो इस प्रकार हमारा जो लीव इनकैशमेंट का बिल है वो फाइनली जनरेट हो चुका है। तो लीव इनकैशमेंट का बिल ऑपरेटर आईडी से जनरेट करने के बाद हमारा जो अगला चरण है, हमने इस जनरेटेड बिल को अप्रूव करना है। उसके लिए सबसे पहले हम अप्रूवल पे जाएंगे। अप्रूवल में जाने के बाद हमने बिल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हम बिल्स पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें हमने अभी क्रिएट किए हुए बिल का समस्त विवरण दर्शाया जाएगा। यहाँ पर हमने ग्रॉस अमाउंट को चेक कर लेना है। यदि ग्रॉस अमाउंट सही है तो हमने सेलेक्ट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर हमने जो बिल बनाया है वो भी दिखेगा और बिल के साथ हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी दिखाई देंगे। हमने इसके सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जाके सिलेक्ट में अप्रूव पे सिलेक्ट करना है। अप्रूव पे सिलेक्ट करने के बाद हमने रिमार्क्स में ओके लिख देना है। जैसे ही हम रिमार्क्स में ओके लिखेंगे, ओके के बाद नीचे ऑप्शन आएगा अप्रूव, हमने उस पर क्लिक करना है और इस बिल को अप्रूव कर देना है। तो इस प्रकार साथियों, लीव एनकैशमेंट का बिल अब ऑपरेटर आईडी से निकलकर सुपरवाइजर की आईडी में गया है। तो अब हम इसे सुपरवाइजर की आईडी से अप्रूव करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। साथियों, यहाँ पर मैंने सुपरवाइजर की आईडी खोल ली है। तो आपने सुपरवाइजर की आईडी खोलने के बाद प्रोसेस को फिर से वही करना है कि अप्रूवल पे जाना है। अप्रूवल पे जाने के बाद आपने बिल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बिल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो क्रिएट किया बिल था वो प्रदर्शित होगा। उसमें आपने अमाउंट को एक बार चेक कर लेना है और अमाउंट चेक करने के बाद आपने सेलेक्ट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें बिल्स और उसके डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होगी। हमने सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे एक्शन वाले ऑप्शन में हमने सेलेक्ट करना है और अप्रूव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ग्रीन बटन फ्लैश होगा, लेकिन उससे पहले हमने रिमार्क्स देने हैं। रिमार्क्स में हमने ओके लिखना है और ग्रीन बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ग्रीन बटन को क्लिक करेंगे ये हमसे सवाल पूछेगा कि आप इसको अप्रूव करना चाहते हैं, तो हमने इस पे हाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम इसको हाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लीव इनकैशमेंट का बिल अब ऑपरेटर आईडी से बनके सुपरवाइजर आईडी में गया और सुपरवाइजर की आईडी से बनके अब ये डीडीओ की आईडी में चले गया है। अब साथियों हम जानेंगे कि हम इसे डीडीओ की आईडी से किस प्रकार ट्रेजरी को भेजेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। लीव इनकैशमेंट के बिल को सुपरवाइजर के आईडी से अप्रूव करने के बाद हमें अब इसे अंतिम चरण यानी डीडीओ की आईडी से अप्रूव करना है, जिसके लिए सबसे पहले हमने डीडीओ की आईडी खोल लेनी है। डीडीओ आईडी खोलने के बाद प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हमने अप्रूवल पे जाना है। जैसे ही हम अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो हमने बिल्स पे जाना है, लेकिन जैसे ही हम बिल्स पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे बिल्स वेंडर पेमेंट, बिल्स ओपी, बिल्स एबी और सीबी, बिल्स डब्ल्यूपी और बिल्स मैशिलिनियस। हमने बिल्स मैशिलिनियस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम मैशिलिनियस पे क्लिक करेंगे, जो हमने अभी तक बिल ऑपरेटर आईडी से बनाया था उसे फिर सुपरवाइजर आईडी से अप्रूव किया था और वो अब अपने अंतिम चरण यानी डीडीओ की आईडी से अप्रूव होने के लिए तैयार है। इसलिए हमें सबसे पहले व्यू पे क्लिक करना है। तो व्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसमें हमें सबसे नीचे जाना है, क्योंकि आजकल प्रत्येक प्रकार के बिल ई साइन होते हैं। तो हमें इस बिल को ई साइन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें हमें ओटीपी के द्वारा इसको ई साइन करना है। इसलिए हमें ओटीपी पे क्लिक करने के बाद इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें हमें अपने इंचार्ज प्रिंसिपल या प्रिंसिपल का आधार कार्ड यहाँ पर इंटर करना है।
तो आधार नंबर इंटर करने के बाद हमने गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे प्रिंसिपल सर के जो आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी चली जाएगी। वो आपको यहाँ पर नीचे पता करके लिख लेना है। तो ओटीपी लिखने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये बिल है वो ई साइन हो जाएगा। तो ई साइन करने के बाद हमारा जो अगला प्रोसेस होगा वह है इस बिल को ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना है, इसलिए हम फॉरवर्ड टू ट्रेजरी पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार साथियों किसी भी कर्मचारी का लीव इनकैशमेंट का बिल की गणना की जाती है और उसे इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे बनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मैं मनोज पांडे मॉन्क इसी के साथ साइनिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू।